दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि न्यूमरोलॉजी में हर नंबर का क्या रोल है। ठीक है, उन्हें एक फिक्स डिफाइंड रोल दिया गया है हर नंबर को 1 से लेके 9 तक के। ठीक है, उनको डिटेल में थोड़ा सा समझेंगे, जानेंगे तो आज आप समझ पाएंगे अपने आप को भी। आप जिस भी नंबर से रोल करते हैं तो आप समझ पाएंगे कि आपका जो नंबर है वो आपसे क्या कहना चाहता है, किस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स उसने आपको दिए हुए हैं। तो आप रिलेट कर पाएंगे कि क्या चीज़ें आपके साथ हैं, क्या चीज़ें नहीं हैं। वो सब आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको सिंपली अपना ड्राइवर नंबर निकाल लेना है और आपका कंडक्टर नंबर निकाल लेना है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों जो ड्राइवर और कंडक्टर नंबर है ना, वो आप समझ लीजिए वो आपका फेस है और जो आपका बर्थ चार्ट है वो आपकी बॉडी है। ठीक है, तो जो अब आप देख पाएंगे कि ड्राइवर और कंडक्टर नंबर को मिक्स करके जो जो करेक्टरिस्टिक्स आज मैं बताने वाली हूँ, तो उनको आप देख लेना कि किस तरीके से वो आपसे मैच कर रहे हैं और शायद आप अपने आप को और बेहतर तरीके से जान पाएँ, समझ पाएँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1 की। ठीक है दोस्तों, आप सबको पता है, अच्छे से पता है कि जो नंबर 1 है वो सन का नंबर है, सूर्य का नंबर है। ठीक है, अब जो सन है ना, उसको जो रोल दिया गया है, इस नंबर 1 को जो रोल दिया गया है न्यूमरोलॉजी में, वो किंग का रोल दिया गया है, राजा कहा गया है इसे। ठीक है, तो जो इस तरह के बच्चे जब बॉर्न होते हैं ना, ठीक है, तो उनका शुरू से स्वभाव थोड़ा सा ज़िद्दी होता है। ठीक है, उनके जो हाव भाव होते हैं वो राजाओं की तरह होते हैं। तो कई बार पेरेंट्स को ऐसा भी लगने लग जाता है कि शायद ये बच्चा बदतमीज़ है, इसे सुधारना पड़ेगा, लेकिन वो समझ नहीं पाते कि ये नंबर 1 का बच्चा है, ये नंबर 1 इसका ड्राइवर या कंडक्टर है, तो इसलिए इसके अंदर ये जो ट्रेड्स हैं वो राजाओं वाले ट्रेड्स हैं। तो इस तरह के बच्चे थोड़े से ज़िद्दी भी हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जब ये बच्चे बड़े होते हैं, ठीक है, आप देखेंगे जो इनका मतलब पहनने उठने खाने का तरीका, जो इनके शौक़ हैं, ठीक है, ब्रांडेड चीज़ें पहनने का इन्हें शौक़ होगा। इन्हें हर जगह अगर ये कहीं पे जाते हैं तो ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी बनना चाहते हैं। ठीक है, इन्हें पसंद आता है कि लोग इनकी राय लें, इनसे पूछें। ठीक है, और हर जगह इनको शामिल किया जाए, ये भी इन्हें पसंद है। और ये थोड़े से ईगोइस्टिक भी होते हैं, तो कभी भी इनकी अगर ये ईगो हर्ट हो जाते हैं ना, तो ये थोड़ा सा आप समझ लीजिए इनको बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचती है अगर इनकी ईगो हर्ट की जाए। ठीक है, इनको अपनी तारीफ़ें भी पसंद हैं। ठीक है, ये इमोशनल भी होते हैं, लेकिन कभी भी इनके जो इमोशंस है बहुत जल्दी आप इनको देखकर नहीं जान पाएंगे, इनके फेस से नहीं पता चलेगा कि ये इमोशनल है, लेकिन ये अंदर से इस तरह के लोग इमोशनल भी होते हैं। ठीक है, और इनका मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है। ठीक है, इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं, मैनेजमेंट स्किल्स इनकी कमाल की होती हैं। अगर ये कहीं पे, वैसे तो इन्हें जॉब नहीं करनी चाहिए, ठीक है, कि इन्हें बिजनेस में ही जाना चाहिए, लेकिन किसी वजह से अगर ये जॉब करते हैं तो इन्हें ऐसी जॉब में ही रहना चाहिए जहाँ पे ये अपनी लीडरशिप क्वालिटीज़ को यूज़ कर सकें। ठीक है, हायर अथॉरिटी में इनकी जॉब होनी चाहिए। ठीक है, बट स्टिल मैं कहूँगी कि जॉब इनके लिए नहीं होती, इनके लिए बिजनेस ही होता है। जॉब के अंदर कहीं ना कहीं इनका टैलेंट दब जाता है। ठीक है, और बिजनेस में जो ग्रोथ इनको मिलनी चाहिए वो जॉब में नहीं मिल पाती, तो बिजनेस करेंगे तो बहुत बेहतरीन रहेगा आपके लिए। ठीक है, आपने रिलेट किया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। बात करते हैं नंबर 2 की। दोस्तों, जो नंबर 2 है ना, वो मून का नंबर है। ठीक है, और इन्हें न्यूमरोलॉजी में जो रोल दिया गया वो क्वीन का रोल दिया गया, रानी का रोल दिया गया है। ठीक है, बहुत ही सौम्य प्लैनेट होते हैं। ठीक है, बहुत ही आप मान के चलिए दिल से बहुत अच्छे ये लोग होते हैं। ठीक है, दूसरों की मदद करना, अपनी फैमिली में किसी की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इन्हें अगर कोई काम सौंपा जाए ना, वो काम आपको पूरा करके ही देंगे। ठीक है, अटैच रहते हैं, अपने पेरेंट्स से अटैच रहते हैं, अपनी खासकर अपनी माँ से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होती है इनको। ठीक है, और वैसे भी इन्हें हमेशा अपनी माँ के साथ, अपनी माँ की हर बात माननी चाहिए। ठीक है, तो इनका जो रिलेशन है ना, वो माँ के साथ हमेशा अच्छा बना रहे और अच्छा बना ही रहता है। ठीक है, और हमेशा माँ की तरफ से इनको फ़ायदा ही मिलता है, बेनिफिट ही मिलता है। ठीक है, और इस तरह के जो लोग हैं ना, बहुत चार्मिंग पर्सनालिटी होते हैं। ठीक है, बहुत ही लाइक सोबर चार्मिंग पर्सनालिटी होते हैं और क्रिएटिव बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ इनके अंदर बहुत होती हैं। ठीक है, कमाल के आपने कई जितने भी आप आर्टिस्ट देखेंगे ना, बहुत हद तक चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि नंबर 2 वाले वो हों। ठीक है, तो इस तरह की क्वालिटीज़ इनके अंदर होती है, इनका करिश्मा ही अलग होता है। ठीक है, और अलग सा चार्मिंग इनके फेस पे ही दिखता है।
तो इस तरह के लोग होते हैं, ठीक है। और प्यार देना चाहते हैं, प्यार लेना चाहते हैं, और बहुत ही प्यारे लोग होते हैं नंबर 2 वाले। थोड़ा सा इनका मूड स्विंग रहता है, ठीक है। कई बार डिसीजन मेकिंग में इन्हें प्रॉब्लम आती है, तो इनको हमेशा कोई ना कोई गाइड अपने ऊपर चाहिए होता है, कोई भी गाइडेंस करने वाला इंसान, कोई मेंटोर की इनको ज़रूरत होती है जो इन्हें सही गाइड कर सके, ठीक है, और सही दिशा में जाके ये अपना स्टेप ले सकें। तो थोड़े से मूड स्विंग की प्रॉब्लम रहती है इनके साथ, ठीक है। और डिसीजन मेकिंग में कई बार ये थोड़ा सा कंफ्यूज रह जाते हैं, तो इन चीज़ों के लिए इनको थोड़ा सपोर्ट चाहिए होते हैं। अब बात करते हैं नंबर 3 वालों के लिए, ठीक है। जो नंबर 3 है वो जुपिटर का नंबर है, और न्यूमरोलॉजी में नंबर 3 वालों को कहा गया है देव गुरु, देवों के गुरु, देवताओं के गुरु, ठीक है। अब ये जो लोग होते हैं ना, ये नॉलेज का भंडार होते हैं, ठीक है। इन्हें भर भर के नॉलेज चाहिए रहती है, और इनकी नॉलेज की भूख कभी ख़त्म नहीं होती। इस तरह के लोग अगर 50 साल के भी हो जाएं, 60 साल के भी हो जाएं, तो भी इनमें सीखने का शौक़ रहता है, ठीक है। इन्हें हर चीज़ की नॉलेज लेने का शौक़ रहता है, ठीक है। इस तरह के जो लोग हैं वो एजुकेशन सेक्टर में बहुत अच्छा करते हैं, ठीक है। क्रिएटिविटी में बहुत अच्छा करते हैं। अगर हीलिंग सेक्टर में चले जाएं, हेल्थ सेक्टर में चले जाएं, तो भी कमाल करेंगे वहाँ पे। जो नंबर 3 वाले लोग होते हैं दोस्तों, बहुत वेल्थ क्रिएशन में बहुत माहिर होते हैं, ठीक है। पैसा उनके पास बहुत आता है, ठीक है। और जल्दी उन्हें दूसरों लोगों से अपना हाथ मिलाना नहीं चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर दूसरे लोगों से अपना हाथ मिलाते हैं ना, तो इनका थोड़ा सा लक फैक्टर वीक हो जाता है। हाँ, दूसरे को फ़ायदा ज़रूर मिल जाएगा, क्योंकि कहा जाता है कि जो नंबर 3 वाले होते हैं ना, उनका सोने का हाथ होता है, ठीक है। अगर ये किसी से हाथ मिलाएं तो कहीं ना कहीं हल्का सा इनका लक जो है वो दूसरे के पास चला जाता है। तो जो नंबर 3 वाले हैं वो कोशिश करें किसी से जल्दी हाथ ना मिलाएं, और जो दूसरे नंबर्स वाले हैं वो कोशिश करें नंबर 3 वाले से हाथ मिलाएं, ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते हैं। तो नंबर 3 वाले ऐसे लोग होते हैं। अब बात करते हैं नंबर 4 वालों के लिए, ठीक है। नंबर 4 जो है वो राहु का नंबर है, और इन्हें न्यूमरोलॉजी में जो रोल दिया गया है वो रॉबिन हुड का रोल दिया गया है, अच्छे वाले गुंडे का रोल दिया गया है। दबंग पर्सनैलिटी होते हैं ये लोग, ठीक है। ब्रेनी होते हैं ये लोग, बहुत शार्प ब्रेन होता है इनका, ठीक है। टेक्निकल चीज़ों में बहुत माहिर होते हैं। अगर इन्हें ऐसा काम दे दिया जाए कि बस इन्हें टेक्निकल काम करना है लैपटॉप पे बैठ के, तो वो उनके लिए बहुत अच्छा रोल रहेगा, और इसी में वो ग्रो भी कर जाते हैं, ठीक है। तो इन्हें जैसे स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग में चार्ट रीडिंग करना होता है, तो नंबर 4 वालों को बहुत शौक होता है इस तरह के काम करने में, ठीक है। टेक्निकल चीज़ों को बहुत अच्छे से समझते हैं, ठीक है। और बहुत ही ये भी जो है दबंग टाइप की पर्सनालिटी होती हैं, ठीक है। हल्के से ज़िद्दी होते हैं, अपनी शर्तों पे जीने वाले लोग होते हैं। थोड़ा सा गुस्सा इनमें होता ही है, ठीक है। जो नंबर 4 वाले लोग होते हैं ना, उनका आप अलग ही रोब देखेंगे, ठीक है। एक अलग ही रोब होता है उनमें, और बहुत ही डिसिप्लिन लोग होते हैं, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड लोग होते हैं, ठीक है। इन्हें जो काम दिया जाता है ये बिल्कुल उस काम को करते हैं। कभी कभी अपनी फैमिली में ना मिसअंडरस्टूड किए जाते हैं ये लोग, क्योंकि ये खैर किसी का कभी भी बुरा नहीं चाहते, ठीक है, ना ही किसी का बुरा करते हैं, लेकिन कभी कभी इनकी बातों से ऐसा लगने लग जाता है सामने वाले को कि शायद ये कुछ गलत कर रहे हैं, ठीक है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। बहुत ही अच्छे लोग होते हैं ये, ठीक है। दूसरों की, जैसे मैंने कहा ना, अच्छे वाले गुंडे, ठीक है। अच्छे वाले गुंडे किन्हें कहते हैं? जो अमीरों से लाके गरीबों को दे दें, ठीक है। अमीरों से लाएंगे तो अमीरों का ज़्यादा कुछ कम हो नहीं जाएगा, और गरीबों को दे देंगे लेकिन उनका कुछ बन जाएगा। तो इस तरह के लोग होते हैं। तो नंबर जो 4 वाले लोग होते हैं ना, पर्सनैलिटी उनकी दबंग होती है, ठीक है। रोब उनमें होता है, कहीं ना कहीं पहुंचने की चाहत उनमें होती है, ठीक है। सपने बहुत बड़े होते हैं उनके, ठीक है। और बहुत नंबर 4 वाले जो लोग हैं वो अपने सपनों को अचीव भी कर लेते हैं। दोस्ती यारी बचपन में तो बहुत ज़्यादा होती है इनकी, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे ये ग्रो होते हैं तो नंबर ऑफ़ फ्रेंड्स जो हैं वो उनके लिमिटेड रह जाते हैं, लेकिन अच्छे दोस्त रहते हैं। अपने दोस्तों पे जान छिड़कने वाले ये इंसान होते हैं, ठीक है। तो दोस्ती में बहुत पक्के रहते हैं, ठीक है। इन्हें भी कहीं ना कहीं शौक़ होता है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने का, ठीक है। थोड़ा सा अगर कहीं मीडिया में आ जाए या किस तरीके से आ जाएंगे तो ये ज़रूर चाहेंगे कि कुछ ऐसा हो कि मीडिया में इनका नाम आ जाए, न्यूज़पेपर में इनका नाम आ जाए, या फेसबुक पे ये फेमस हो जाए। थोड़ा सा इस तरह की चाहत भी इनकी होती है, ठीक है। यूट्यूबर्स भी होते हैं बहुत नंबर 4 वाले लोग, ठीक है, क्योंकि इन्हें कहीं ना कहीं एक फेम भी पसंद होता है। तो ऐसे होते हैं नंबर 4 वाले लोग,
ठीक है। और अगर आप नंबर 4 से रूल करते हैं और ऐसी किसी भी बात से आप रिलेट कर पा रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अब बात करते हैं नंबर 5 की। नंबर 5 जो है वो मरकरी का नंबर है, ठीक है, बुध का नंबर है और इन्हें न्यूमरोलॉजी में रोल दिया गया है प्रिंस का, ठीक है। राजा रानी का जो बच्चा होता है प्रिंस, उसका रोल दिया गया है। तो आप सोचें कि जो प्रिंस है, ठीक है, ना उसका कोई दुश्मन तो उसका कोई होता नहीं, ठीक है, और पैम्पर उसे सारे लोग करते हैं। तो इस तरह के लोगों की जो लाइफ है ना बहुत ही अच्छी बीतती है। किसी चीज़ की कमी, इनके आसपास लोगों के पास कुछ हो या ना हो, इनके पास सब कुछ होता है, ठीक है। इनको किसी चीज़ की कमी नहीं होती कभी भी। पैसों का फ्लो इनके पास हमेशा बना रहता है। इन्हें जब ज़रूरत होती है कहीं से भी इनके पास वो चीज़ आ जाएगी और इनकी बात बन जाएगी, इनका काम पूरा हो जाएगा, ठीक है। फ्लेक्सिबल लोग होते हैं ये, ठीक है। लोशो ग्रिड में सबसे मिड में आता है नंबर 5। तो बैलेंस बना के रखते हैं फैमिली में, ठीक है। अगर इनकी फैमिली में इनकी वजह से जो है ना वो बैलेंस बना रहता है और फैमिली वो अच्छे से चलती रहती है। तो नंबर 5 वाले जो लोग होते हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। इंटेलिजेंट बहुत होते हैं, ब्रेन बहुत शार्प होता है, थोड़े से लेज़ी ज़रूर होते हैं, ठीक है, और कई बार इनका वेट भी पुट ऑन हो जाता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम देखी गई है, लेकिन इन्हें इस तरह के काम पसंद है जो बैठ के किए जाएं। इन्हें कोई सिस्टम दे दिया जाए, उस पर बैठ के ये काम कर लें। इन्हें बहुत ही भाग दौड़ वाले काम नहीं पसंद, ठीक है। तो इस तरह के लोग होते हैं ये, सक्सेसफुल अपनी लाइफ में होते हैं, ठीक है। विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है इस तरह के लोगों की, ठीक है। ज़मीन से वापस उठना जानते हैं, ठीक है। और कोई भी उतार चढ़ाव हो जाए कभी इनकी हालत ख़राब नहीं होती, कभी ये उस चीज़ में अपने आप को गिराते नहीं हैं और हमेशा इनमें चाहत होती है कि ये सब कुछ करके दिखा सकते हैं और करते भी हैं, ठीक है। तो इस तरह के लोग होते हैं नंबर 5 वाले। अब बात करते हैं नंबर 6 वालों के। नंबर 6 जो है दोस्तों वो वीनस का नंबर है, ठीक है। वीनस जो है उनको ये रोल दिया गया है गुरु का, लेकिन दानवों के गुरु हैं, ठीक है। दोस्तों वीनस प्रधान युग है ये, ठीक है। आप समझिए कि धन दौलत शोहरत ऐशो आराम सब कुछ वीनस देते हैं और इस दुनिया में इस टाइम पीरियड में सबको यही कुछ चाहिए, ठीक है। आप चाहते हैं आपके पास लग्जरियस गाड़ी हो, घर हो, बंगला हो, ठीक है, लाइफ ऐसी हो, नौकर चाकर हो, ठीक है, हॉलीडेज़ पे आप जाएं। तो ये जो सारे ऐशो आराम के काम है ना वीनस देता है। तो नंबर 6 वाले जो लोग होते हैं ना उनको हमेशा इस तरह के बिजनेस में जाना चाहिए जो लग्जरी और ग्लैमर से जुड़ा हो। किसी के अंडर काम नहीं कर सकते, ये काम करेंगे तो कहीं ना कहीं इनका जो सिस्टम है, मतलब आप समझे इनका प्रोफेशन वो अलाइन ही नहीं होगा अगर ये किसी के अंडर जॉब वगैरह करते हैं। तो इन्हें बिजनेस ही करना चाहिए और किसी ना किसी लग्जरी प्रोडक्ट में करना चाहिए, ब्रांडेड प्रोडक्ट में करना चाहिए, लग्जरी और ग्लैमर से रिलेटेड इनका बिजनेस होना चाहिए, ठीक है। इस तरह के लोग फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, फैमिली को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और कभी कभी थोड़े से इनसिक्योर भी हो जाते हैं अपनी फैमिली को लेकर, ठीक है। तो फैमिली के साथ बहुत अटैच्ड होते हैं ये लोग, ठीक है। और इन्हें भी बहुत पसंद होता है ब्रांडेड कपड़े पहनना, अच्छी गाड़ियों में घूमना, सपने इनके बहुत बड़े होते हैं। सिंपल सादा जीवन इन्हें पसंद नहीं आता, उसमें ये मायूस हो जाते हैं। तो इस तरह के जो लोग हैं उनको एक बहुत ही चकाचौंध वाला जीवन चाहिए होता है, ठीक है। मीडिया में भी अच्छा करते हैं, बॉलीवुड में बहुत अच्छा करते हैं इस तरह के लोग। तो ये नंबर 6 वालों के लिए। अब बात करते हैं नंबर 7 वालों के लिए। ये केतु का नंबर है, ठीक है, और इन्हें रोल दिया गया है प्रीस्ट का, ठीक है। जो केतु हैं इनका कोई भी दुश्मन नहीं होता, ठीक है, और हर कोई इनके साथ सहानुभूति रखता है, ठीक है। जो केतु है वो विजडम का प्लैनेट है, ठीक है। नॉलेज तो होती है बहुत लोगों के पास, लेकिन उस नॉलेज को यूज़ कैसे करना है वो केतु बताता है, ठीक है। क्योंकि जो केतु है वो विजडम का प्लैनेट है, ठीक है। तो नॉलेज को यूज़ करने का जो आर्ट है वो केतु वालों को ही पता होता है। थोड़े से डिसअपॉइंटमेंट इन्हें लाइफ में झेलनी पड़ती है, धोखा इन्हें लाइफ में झेलना पड़ता है, ठीक है। तो इनको अपनी शादी के टाइम या किसी से दोस्ती करते टाइम बहुत ही ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। और इन्हें ये हमेशा चेक करना चाहिए, रीचेक करना चाहिए, किसी से चेक करवाना चाहिए कि जो पार्टनर ये चूज़ कर रहे हैं अपने लिए वो सही भी है या नहीं है इनके लिए। क्योंकि इन्हें थोड़ा सा टाइम भी उस रिलेशनशिप को पहले देना चाहिए
किसी भी शादी के बंधन में बंधने से पहले, ठीक है। तो इन्हें थोड़ा सा ये ध्यान रखना चाहिए। जो भी ये काम करना चाहते हैं, रिसर्च की फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हैं, डिटेक्टिव एजेंसी में बहुत अच्छा कर सकते हैं, हेल्थ सेक्टर में बहुत अच्छा कर सकते हैं, एजुकेशन सेक्टर में बहुत अच्छा कर सकते हैं, ऑकल्ट साइंस में बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो इस कंसल्टेंसी का जो जॉब होता है या बिजनेस होता है उसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो इस तरह के रोल इनको सूट करते हैं। अब बात करते हैं नंबर 8 की। नंबर 8 है शनि का नंबर है। दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, जल्दी जल्दी आपको बताना चाहूँगी। नंबर जो 8 है वो शनि का नंबर है, ठीक है। और इन्हें रोल दिया गया है न्यायाधीश का, जज का, ठीक है। जैसा जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा, ऐसा शनिदेव जी कहते हैं, ठीक है। तो आप ये अपना जो भी कर्म करते हैं ना, एक बार सोच लेना कि शनिदेव जी देख रहे हैं, ठीक है। पैसा भर भर के देते हैं, वेल्थ का प्लैनेट है, ठीक है। आप समझ लीजिए कि कहा जाता है कि शनि इतना पैसा देते हैं ना, लेकिन तब देते हैं जब उन्हें लगता है कि आपने उस तरह की मेहनत उसे पाने के लिए की हुई है, ठीक है। तो मेहनत करते हुए लोगों को देखना चाहते हैं। शॉर्टकट इन्हें पसंद नहीं है बिल्कुल भी। तो जो लोग शॉर्टकट लेते हैं और उनका अगर शनि कहीं ना कहीं ख़राब है तो बहुत मार देता है उनको, ठीक है। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। और जो शनि से रिलेटेड लोग हैं, ठीक है, वो ऐसे प्रोफेशन में रहें जैसे क्रिकेट हो गया या स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई भी प्रोफेशन हो गया, उसमें जा सकते हैं जहाँ आपका थोड़ा सा पसीना बहता है या थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ता है। तो इस तरह के प्रोफेशन जो शनि से रिलेटेड लोग हैं उन्हें सूट करता है, ठीक है। अब बात करते हैं नंबर 9 की। मंगल का नंबर है, मार्स का नंबर है। इन्हें जो रोल दिया गया है वो दिया गया है सेनापति का रोल। तो राजा के साथ सेनापति की बहुत बनती है, क्योंकि इन दोनों को इकट्ठे मिलकर ही युति बनानी होती है, ठीक है। और जो नंबर 9 है मंगल का नंबर है, हनुमान जी का नंबर है, ठीक है। हनुमान जी की उपासना इन्हें जीवन भर करनी चाहिए। बहुत ही एनर्जेटिक लोग होते हैं ये लोग, ठीक है। एनर्जी आप बचपन में ही देखेंगे, जब इस तरह के बच्चे बॉर्न होते हैं ना और अपनी छोटी सी उम्र में बहुत उथल पुथल मचाते हैं, बिकॉज इनके अंदर भर भर के एनर्जी होती है। उस एनर्जी को अगर ये सही जगह यूज़ करेंगे तो सही रहेगा, और अगर गलत जगह यूज़ करेंगे तो काम खराब हो जाएगा। तो इन्हें हमेशा जिम वगैरह करते रहना चाहिए या एक्सरसाइजेस करते रहना चाहिए। तो इससे इनके अंदर मतलब जो इनकी एनर्जी है ना वो स्टेबल रहेगी, ठीक है। बहुत एनर्जेटिक लोग होते हैं, हमेशा देना चाहते हैं, दुनिया में देने के लिए ही आते हैं, ठीक है। बहुत लोगों का भला करते हैं। इनकी वजह से बहुत लोग अपनी लाइफ में सक्सेसफुल लोग होते हैं, ठीक है। बहुत बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ये वाले लोग, ठीक है। बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस करते हैं, ठीक है। बहुत बड़े बड़े बिजनेस ये लोग करते हैं, ठीक है। और बहुत मेहनती ये लोग होते हैं, ठीक है। और लोग इनका सजेशन लेना चाहते हैं, ठीक है। और हर जगह हर समय किसी की भी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं, ठीक है। इन्हें आधी रात को भी कोई फ़ोन करके कह देगा कि यार ऐसे ऐसे काम है, तो ये उसकी भी मदद करने चले जाएंगे। इस तरह के लोग होते हैं नंबर 9 वाले। हनुमान जी की उपासना हमेशा करें, हनुमान चालीसा हमेशा पढ़ते रहें, तो उनकी लाइफ हमेशा अच्छी रहेगी, स्वस्थ रहेगी। तो उनकी लाइफ हमेशा अच्छी रहेगी, ठीक है। तो दोस्तों ये था 1 से लेकर 9 तक। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, तो आप अपना अपना रोल फटाफट से अपने ड्राइवर और कंडक्टर में से जो भी आपका नंबर है वही आप बस उतना पार्टी आप देख लीजिए, वही आपके लिए बहुत है, ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ये टाइम देने के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।